हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज हम देखते हैं आपकी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान की जो अभ्यास पुस्तिका है कक्षा 8वीं की, उसमें आज हम देखते हैं अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। इसके हम प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इसमें जो गणित दिया गया है उसको हल करेंगे। इसके पहले के अभ्यास कराया है, तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। और मैं आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत सारी सब्जेक्ट की सारी वीडियो आपको इसमें कराने वाला हूं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। तो आइए जानते हैं, प्रश्न नंबर पहला दिया है यहाँ पे कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करना है आपको। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इनके आपको योग ज्ञात करना है। ए नंबर पे दिया है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी। तो इसको हम देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो पहले तो यहाँ पे सेम प्रश्न हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए ए बी वाले, ये ए बी है, ए बी माइनस बी सी है ना, बीच में क्या करना है, योग करना है, तो हम क्या करेंगे, धन करेंगे। ए बी माइनस बी सी एक कर लिए, फिर धन बी सी माइनस सी ए, धन सी ए माइनस ए बी, ये कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे ए बी वाले को एक साइड करेंगे। तो देखिए ए बी हो गया, ये वाला ए बी तो यहीं रहेगा, दूसरा ए बी कहाँ है, ये वाला माइनस ए बी है, तो ये माइनस ए बी को हमने ये ले आया। धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दीजिए। फिर ये बी सी है, तो उसके बाद ये बी सी दोनों सेम, तो यहाँ लिख दिए हमने। उसके बाद क्या बचा, ये माइनस सी ए बचा और ये प्लस सी ए, तो यहाँ लिख दिए। अब ये प्लस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी सी से माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी ए से प्लस का सी ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, शून्य धन शून्य धन शून्य, और शून्य को जोड़ने पर क्या शून्य प्राप्त होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों 0। इस प्रकार से इस गणित को हमको हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। यहाँ पे 2p का वर्ग है ना, फिर q वर्ग माइनस 3pq प्लस 4 दिया है ना। उसके बाद है 5 धन 7pq ऋण 3p का वर्ग q का वर्ग। इसको हमको हल करना है, तो इसको भी इसी प्रकार से लिख लीजिएगा है ना। 2p इस p का वर्ग q का वर्ग है ना, माइनस 3p का वर्ग q का वर्ग, फिर आ जाएगा हमारा 3pq धन 7pq धन 4 धन 5। इसको हमने क्या कर लिया, इधर एक साइड ले आया। फिर 2pq से 3pq का 2 से 3 माइनस होगा, तो यहाँ एक बच जाएगा, ऋण का चिन्ह है तो ऋण का लगेगा है ना। p का वर्ग q का वर्ग है तो p का वर्ग q का वर्ग जैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह लगा दीजिए। ऋण 3 और धन 7, तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो 4, और यहाँ pq है तो pq तो बचेगा। फिर 4 में से 5 गया तो 4 और 5 जुड़ जाएंगे तो ये 9 होगा, तो हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये दोनों प्रश्नों को हल करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित एक पदी युग्मकों का गुणनफल ज्ञात करना है हमको। 3p ऋण 7pq, इसको हम देखेंगे 3p ऋण 7pq को का क्या करेंगे, गुणनफल यानी गुणा करेंगे। 3p गुणित ऋण 7pq, तो 3 गुणित क्या हो जाएगा, ऋण 7, और पी क्यू है तो p गुणित p और q, ये कैसे हुआ, तो देखिए अचर वाली संख्या है 3 और ऋण 7, तो 3 हो गया गुणित ऋण 7 हमने कर लिया। अब एक p ये है तो ये p लिख दिए, दूसरा p ये 7 के साथ वाला है तो दूसरा p ये लिख दिए, और q अकेला है तो ये q लिख दिए। उसके बाद क्या हो जाएगा, 7 और 3 का गुणा हो जाएगा, 7 3 21, तो माइनस 21 आएगा। 2p है तो p का स्क्वायर हो गया, और q अकेला है तो q, तो माइनस 21 p का स्क्वायर और q है ना, या ऋण 21 p वर्ग q हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से हमको b करना है, 4x और 9xy का गुणा करना है, तो 4x गुणित 9xy लिख देंगे हम। फिर ऐसा ही होगा, अचर का गुणा होगा, 4 गुणित 9 होगा है ना, फिर ये x आ जाएगा और ये x, तो x गुणित x, और y अकेला है तो y, तो क्या हो जाएगा, 9 चौ 36, x वर्ग हो जाएगा, और y अकेला है तो ये क्या हो जाएगा, 36x वर्ग y, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, गुणनफल ज्ञात कीजिए। 4x 3x धन 7xy, इसको हम क्या करेंगे, 4x 3x धन 7xy लिख लेंगे। 4x गुणित 3x, यानी 4x का गुणा पहले 3x में करेंगे, फिर 4x का गुणा 7xy में करेंगे, तो 4x गुणित 3x लिख लिए, फिर 4x गुणित 7xy लिख लिए है ना। तो देखो 3 गुणित 3 गुणित x ये हो जाएगा, यानी 4 गुणित 3 गुणित ये x गुणित x, अलग अलग हो गया। बीच में धन का चिन्ह है, धन का चिन्ह हमने लगा दिया। उसके बाद क्या होगा, देखो 4 गुणित 7, तो ये 4 गुणित 7 हो गया, और
एक्स गुणित वाई, एक्स गुणित वाई, ये अलग अलग इनका गुणा करना है। तो क्या होगा, ये 4 तिया 12, एक्स का हो जाएगा एक्स वर्ग, तो 12x² धन 4 सत्ते 28 हो गया, और एक्स हो गया एक्स वर्ग, और वाई का वाई, तो ये 12x² धन 28x² वाई इसका ये आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे बी नंबर में दिया है 5xy एक्स धन 7y², तो इसको हम क्या करेंगे, 5xy गुणित एक्स कर देंगे, यानी 5xy का गुणा पहले एक्स के साथ होगा, फिर 7y² के साथ होगा, तो 5xy गुणित एक्स, फिर 5xy गुणित 7y², तो 5 गुणित मैंने बताया था क्या, एक्स गुणित एक्स गुणित वाई होगा, ये है ना, एक्स वाई है तो ये एक्स गुणित एक्स होगा, फिर वाई होगा। उसके बाद ये 5 है, 5 गुणित क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स गुणित 5 गुणित 7, पहले 5 गुणित 7 होगा, उसके बाद क्या होगा, एक्स गुणित वाई 3y आएगा पहले, ये 1y आ जाएगा, फिर ये इसके 2y और 3y हो गया। तो फिर जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ 5 बस अकेला है, तो 5 अकेला होगा, एक्स है इसका गुणा एक्स वर्ग होगा, और वाई है तो वाई, यानी 5x² वाई धन क्या हो जाएगा, 5 सत्ते 35, और एक्स अकेला है तो एक्स, और वाई 3 है तो वाई की घात 3। तो ये हमारा उत्तर इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देश अनुसार मान ज्ञात कीजिए। तो एक्स कोष्टक में है एक्स ऋण 3 धन 2, है ना, और यहाँ पे दिया है एक्स बराबर 1 के लिए, तो हमको ये भी ज्ञात करना है। तो यहाँ हमने क्या किया, एक्स धन सेम लिख लिया, फिर क्या किया, एक्स का गुणा पहले ये कोष्टक में दोनों संख्याओं के साथ होगा, तो एक्स गुणित एक्स हो गया, फिर एक्स गुणित ऋण 3 हो गया, और 2 अकेला हो गया, तो एक्स गुणित एक्स एक्स वर्ग हो जाता है, एक्स गुणित ऋण 3 क्या हो जाएगा, ऋण 3x और 2, है ना, इतना हमारा आ गया। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 1 लेने पर, तो एक्स वर्ग ऋण 3x धन 2, एक्स बराबर क्या लेंगे 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा ये, फिर 3, और x का मान 1 है तो कोष्टक में 1 हो गया, धन 2, तो 1 का वर्ग तो 1 ही होता है बच्चों, है ना, 3 का गुणा 1 के साथ होगा तो 3 एकम 3 ही आएगा, तो ये ऋण 3 ही हो गया, और धन 2 है। जब हम इसको, ये 1 का 1 हो जाएगा, ऋण 3 और 2 क्या हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, लेकिन ऋण 5 ही होगा, है ना, 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा, लेकिन बीच में ऋण का चिन्ह है तो ऋण का रहेगा, तो ऋण 5 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये 4 हमारा उत्तर होगा बच्चों। इस प्रकार से देखिए दूसरा है 3y 2y ऋण 7, फिर ऋण 3 y ऋण 4 ऋण 63, इसको भी उसी प्रकार से करेंगे हम। तो ये 3y का गुणा पहले 2y और 7 दोनों के साथ होगा, तो 3y गुणित 2y कर दिए, उसके बाद 3y गुणित 7 कर दीजिए, फिर ऋण 3 का गुणा y के साथ होगा, ऋण 3y हो गया, उसके बाद ऋण 3 का गुणा ऋण 4 के साथ होगा, तो ऋण 12 और ये 63 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 6y² ऋण 21y ऋण 15 ऋण 15y ऋण 63। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा यहाँ 6y² ऋण धन 114। अब यहाँ क्या करेंगे, y बराबर क्या लेना है हमको, ऋण 2 लेना है, तो y की जगह पे हम ऋण 2 रख दिए, तो हमारा उत्तर यहाँ पे 138 हमारा उत्तर आता है बच्चों। 138 हमारा आंसर यहाँ पे आएगा, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए, बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात करना है हमको। 3x² धन 5xy धन 7, इसका और इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो पहले हम ऊपर वाली संख्या लिख लिए, फिर नीचे वाली को लिख लिए, दोनों को जोड़ दिए, है ना। तो एक बात याद रखना क्या होता है, दोनों को जोड़ दिए सब सेम रहेगा, क्यों करना है, क्योंकि जोड़ना है, इसलिए हम चिन्ह परिवर्तन यहाँ पे नहीं करेंगे। तो 7 और 8 हो गया बच्चों 15, धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दीजिए, वाई का वाई हो गया, एक्स का एक्स हो गया, 5 और 9 कितना देखो विपरीत चिन्ह है, ये धन है और ये ऋण है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, तो ये ऋण 4 एक्स वाई आ गया। उसके बाद ये वाई वर्ग एक्स वर्ग तो जैसे के वैसे रहेंगे, है ना। देखो 7 और 3 दोनों धनात्मक है तो जुड़ जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर क्या आया, 10 एक्स वर्ग वाई वर्ग ऋण 4 एक्स वाई धन 15, ये हमारा उत्तर आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, समान पद वाली संख्या के नीचे समान पद वाली संख्या जोड़ते हैं। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। अब देखिए ब नंबर में 13a ऋण 4ab धन 7b धन 9, इसमें से 5a धन 7ab ऋण 3b धन 15 को हमको घटाना है। इसमें क्या करना है, घटाना है, तो दोनों को लिख लिए हमने। अब क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एक बात याद रखना बच्चों, घटाने में चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं। घटाने में क्या होगा, जैसे ये प्लस का चिन्ह है तो ये प्लस का क्या हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये माइनस है तो यहाँ इसका
प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका माइनस हो गया, और ये माइनस, ये भी प्लस है तो इसका माइनस हो जाएगा। घटाने जब भी घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा। अब देखिए 15 है, 15 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 6 आएगा, लेकिन ऋण का चिन्ह तो ऋण 6 लगेगा, है ना। 7 और 3, अब 3 क्या था, ऋण था, लेकिन हमने क्या किया, चिन्ह परिवर्तन किया तो ये धनात्मक हो गया। 7 और 3 10 हो जाएगा, बी का बी, तो 10 भी हो गया, है ना। फिर यहाँ पे भी देखिए दोनों सेम चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, तो 7 और 4 11 ए बी, तो 11 ए बी हो गया। तो 13 में से ये 5 घटेगा तो 8 ए, तो ये हमारा उत्तर हो गया बच्चों। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। छठवां प्रश्न है सरल कीजिए, तो इसमें भी देखिए ए वर्ग ऋण 3 बी वर्ग धन 4 धन 7 है। इसको हमको लिखना है ए वर्ग गुणित बी वर्ग धन 4, है ना। पहले ए वर्ग का गुणा करेंगे बी वर्ग धन 4 के साथ, उसके बाद ऋण 3 का गुणा करेंगे बी वर्ग धन 4 के साथ। तो यहाँ पे हमने किए धन 7 जैसा का वैसा है। तो देखिए ए वर्ग का गुणा बी वर्ग के साथ करेंगे तो ए वर्ग बी वर्ग हो जाएगा। ए वर्ग का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4 ए वर्ग हो गया। उसके बाद क्या करिए, यहाँ ऋण 3 का गुणा बी वर्ग के साथ किए तो ऋण 3 बी वर्ग हो गया ये, और ऋण 3 का गुणा धन 4 के साथ किए तो ऋण 12 हो गया, धन 7 जैसा का वैसा है। अब क्या करेंगे, ए वर्ग बी वर्ग वैसा ही रहेगा, 4 ए वर्ग है 4 एक वर्ग रहेगा, है ना। ऋण 3 बी वर्ग है ऋण 3 बी वर्ग रहेगा, लेकिन 12 में 7 गए तो 5 बचेगा। तो हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। उसके बाद दूसरा है 5 ऋण 2x 3 धन x, तो 5 ऋण 2x 3 धन x, तो 5 का गुणा पहले 3 धन x के साथ करेंगे, फिर ऋण 2x का गुणा 3 धन x के साथ हमने यहाँ पे किया। तो 5 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 15 हो गया, फिर 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो 5x हो गया। उसके बाद ऋण 2x का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ऋण 6x हो गया, ऋण 2x का गुणा x के साथ करेंगे तो 2x वर्ग हो गया। तो इसको जब हम लिखेंगे तो 15 का 15, 5x 5x यानी ऋण 6x और 5x को घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, और 2x वर्ग, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 7वां है गुणा कीजिए ए धन 3 बी वर्ग ऋण 3, इसमें हमको गुणा करना है। तो ए का गुणा पहले दोनों के साथ होगा, फिर 3 का गुणा दोनों के साथ होगा, जैसे अभी तक होता आया है। तो ए का गुणा पहले बी वर्ग ऋण 3 के साथ करेंगे, फिर धन 3 का गुणा बी वर्ग ऋण 3 के साथ करेंगे। ए का गुणा किए हमने, तो ए का गुणा बी वर्ग के साथ किए तो ए बी वर्ग हो गया, फिर ऋण 3 का गुणा ए के साथ करेंगे तो ऋण 3 ए हो गया। उसके बाद धन 3 का गुणा बी वर्ग के साथ करेंगे धन 3 बी वर्ग होगा, और ऋण 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ऋण 9 होगा ना बच्चों इतना। उसके बाद तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ब नंबर है गुणा कीजिए, यहाँ पे भी हमको ब नंबर में ऐसे ही करना है। 3 धन ए धन 3 बी वर्ग, है ना, 2 ए ऋण 5, इसका हमको गुणा करना है। तो पहले ए का गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर 3 बी वर्ग का गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो इस प्रकार से हमको यहाँ करना है। तो देखिए ए गुणित 2 ए किए हमने, फिर फिर ए का गुणा 5 के साथ कर दिए तो ऋण 5 गुणित ए हो गया। ये 3 बी वर्ग का गुणा पहले 2 ए के साथ करेंगे तो 3 बी वर्ग गुणित 2 ए हो गया, फिर 3 बी वर्ग का गुणा 5 के साथ करेंगे तो ऋण 5 3 बी वर्ग हो गया। तो जब इसका गुणा करेंगे ए का वर्ग 2 ए के साथ तो 2 ए वर्ग हो जाएगा ये, फिर ऋण 5 का गुणा ए के साथ तो ऋण 5 ए हो गया। 3 बी वर्ग का गुणा 2 ए के साथ करेंगे तो 6 ए बी वर्ग होगा, और 5 दिया ये 15 बी वर्ग हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां है बच्चों 4x 5x 4x है 5x वर्ग धन 3 धन 1, इसको हमको सरल करना है। x बराबर 0, है ना, फिर x बराबर 1 और x बराबर 1 के लिए भी इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो इसको हम सरल करेंगे तो क्या होगा, 4x 5x वर्ग धन 3 धन 1 है यहाँ पे। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या होगा, 4x गुणित 5x वर्ग धन क्या होगा, 4x गुणित 3 धन 1 हो जाएगा, यानी 4x का गुणा इसके साथ भी हो जाएगा तो 4x गुणित 3 धन 1 होगा। तो 4 का गुणा 5x वर्ग के साथ होगा तो 20x का घन हो जाएगा ये। उसके बाद 4x का गुणा 3 के साथ होगा तो 12x और 1 का 1 रहेगा। तो ये आ गया हमारा। अब इसमें हमको क्या करना है, मान रखना है। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे 20x घन धन 12x धन 1, तो x बराबर हमको क्या रखना है, 0। तो 20x की जगह 0 रख देंगे, 0 का घन, फिर 12x की जगह 0 रख देंगे धन 1। तो 20 गुणित
जीरो का घन मतलब जीरो ही होगा, तो और 20 का गुणा जीरो से करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा, है ना। धन 12 का शून्य से गुणा करेंगे तो 12 शून्य शून्य और धन 1 का 1, तो 1 हमारा इसमें उत्तर आ गया। इसके बाद ब नंबर देखते हैं, x बराबर 1 होने पर, तो इसमें हम x का मान x की जगह 1 रख देंगे, तो 20 गुणित 1 का घन हो गया, फिर 12 गुणित 1 हो गया और धन 1 हो गया, तो 20 की जगह 20 हो गया। 1 का घन तो 1 ही होता है, तो कोई मतलब नहीं रहता उसका, है ना। 12 धन 1 तो 13, 20 और 13 को जोड़ेंगे तो 33 होगा हमारा, यानी x धन 1 रखने, x बराबर 1 रखने पर 33 आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सा नंबर में x बराबर ऋण 1 रख देंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे आप ऋण 1 का मान रख दो, है ना। तो क्या कर दिए, घटा दिए, एक का ऋण 1 का घन हो गया, यहाँ पे 12 का गुणा एक ऋण 1 के साथ हो जाएगा, तो देखो 20 गुणित ऋण 1 फिर ऋण 12, तो इस प्रकार से ये हम जब इसको घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आता है, ऋण 31 आता है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हल होगा। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, यहाँ पे a धन b 2a ऋण b ऋण 3b धन c, उसके बाद है ऋण 2a धन 3b और c। इसको हमको हल करना है, तो a का गुणा 2a के साथ, यानी पहले a का गुणा इनके साथ होगा, फिर b का गुणा होगा, इस प्रकार से सबका गुणा अलग अलग हमको करना है। a का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a गुणित 2a के साथ गुणा हो जाएगा, फिर a का 3b के साथ गुणा होगा, फिर a का ये c के साथ गुणा होगा, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम b का गुणा करेंगे, ये b का गुणा करेंगे, b का गुणा 2a के साथ हुआ, फिर b का गुणा 3b के साथ हुआ, ऐसे ही फिर लास्ट में ये c बच गया हमारा। तो फिर क्या करते हैं, 2a वर्ग, यानी इनका गुणा क्या हो जाएगा, 2a वर्ग हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 3ab हो जाएगा, फिर a गुणित c क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा, b का गुणा 2a के साथ करेंगे तो ऋण 2ab हो जाएगा ये, फिर b गुणित b करेंगे तो 3b वर्ग और ये c। तो फिर जब इसको हम हल करेंगे आगे तो क्या होगा, 2a वर्ग का 2a वर्ग होगा, यानी कोई और 2a वर्ग यहाँ है नहीं, तो कट नहीं सकता वो, है ना। देखो ऋण 3ab से फिर कहाँ है, ये ऋण 2ab ये है, तो ऋण 3ab से 2ab गया तो एक ab यानी ab बस बचेगा, फिर ac जैसा का वैसा दूसरा ac नहीं है, फिर क्या करेंगे, 3b वर्ग भी वैसे ही रहेगा और c। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसके आगे और कुछ हो नहीं रहा, हल नहीं कर पाएंगे हम। 10वां नंबर का सवाल हल करेंगे, a धन 7 गुणित a वर्ग धन 3a धन 5। इसको हम कैसे करेंगे, a का गुणा पहले इन तीनों के साथ होगा, फिर 7 का गुणा तीनों के साथ होगा, जैसे यहाँ पे किया। तो देखो a का गुणा a वर्ग के साथ होगा तो 2a वर्ग हो गया, फिर a का गुणा 3a के साथ होगा तो 3a हो गया, और a का गुणा 5 के साथ होगा तो 5a हो गया, फिर 7 का गुणा a वर्ग के साथ होगा तो 7a वर्ग, फिर 7 का गुणा 3a के साथ होगा तो 7 तिया 21a, फिर 7 का गुणा 5 के साथ 7 5 35 हो गया। तो इसको क्या करेंगे, फिर देखो 2a वर्ग, है ना, और फिर a वर्ग कहाँ है, ये 7a वर्ग, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ये धन धन वाले हैं, तो ये 9a वर्ग हो गया। फिर देखो ये 3a है, और फिर a वाला कौन सा है, ये देखो 5a है, तो 5a 3a हो गया 8a, और फिर ये 21a है, तो 8a और 21a हो गया 29a, तो ये लिख दिया, और 35 का 35। तो इसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद कुछ जुड़ेगा नहीं, तो ये तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका समाप्त हुआ अध्याय नंबर 9 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकाएँ। वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और मिले। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आपकी हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित की पूरी वर्कबुक मैंने अपनी वीडियो में प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवा रहा हूँ धीरे धीरे, तो उनको ज़रूर देखने के लिए चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।